अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आप रोज़ाना हमारी एक रेसिपी देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ आइटम होती हैं, और आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ चिकन झटपट। और नाज़रीन, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग देखें और देखने के बाद लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक शेयर भी करें, ताकि ये मेरी बहन बेटियाँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है और बच्चों के लिए ख़ासकर बहुत प्यारी चीज़ है ये, कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको टिफ़िन में आप दे सकते हैं, बहुत इजी हो गई। तो आइए अब हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं इसकी और आपको बनाना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा चिकन झटपट है आज, और झटपट के लिए मैं आपको बताता चलूं कि क्या क्या आज मुझे लेना है, उसके साथ क्या क्या डालना है, ये आपको बताता जाता हूं। ये ज़रा देखें कि ये मेरा चिकन है जो मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब लिया है, और ये मेरा पास आइल है, ये मतलब है जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आपने डालना है। और ये लहसुन भी इसी तरीके से मैंने रखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा डालना होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। ये देखें, ये मेरा चिली सॉस है, और उसके साथ ही ये देखें ये मेरे पास प्याज है, ये मैंने काट के रखी हुई है, और ये देखें ये टमाटर काट के रखे हुए हैं, ये शिमला मिर्च है और ये हरी प्याज है, और साथ ही ये देखें ये मेरे पास है सोया सॉस, वाइट पेपर और सॉल्ट। ये यहाँ तक मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब मैं बनाने की तरफ जाता हूँ, आप देखिएगा। हमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं इसमें सबसे पहले जो डालूँगा वो है ऑयल। ये देखें 1 चम्मच और ये 2 चम्मच आएगी, ये तकरीबन 2.5 चम्मच, 2 से 2.5 चम्मच ऑयल डालें और इसको गर्म होने दें। जब गर्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। ये थोड़ा गर्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ऑयल हो चुका है, ये देखिए, ये देखें कि अब ये मेरा लहसुन बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है। इसमें मैं डालूँगा प्याज। ये देखें ये प्याज मैंने काट के रखी हुई थी, ये प्याज डाल दी, ज़रा सी प्याज हल्की सी नरम होगी, तो इसके साथ ही साथ मैं इसमें चिकन भी डाल दूँगा, ताकि चिकन भी मेरा वो हो जाए। ये देखें ये चिकन डाल दिया है। ये प्याज क्योंकि जल्दी नरम करनी होती है, और झटपट का मायने ये है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी। ये देखें बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ये इस तरीके से मैंने इसको घुमाना है, ताकि प्याज मेरी जो है ना वो नरम हो जाए। और प्याज जब नरम हो जाएगी और चिकन भी मेरा हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें मैं डालता रहूँगा और आपको दिखाता जाऊँगा। ये है झटपट चिकन झटपट। ये बच्चों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है कि जैसे हमारे बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, उनके साथ भी आप भेज सकती हैं। 2 पीस डबल रोटी है, उसके साथ ये डाल के उनके टिफ़िन में आप दे सकती हैं। ये बहुत अच्छा है, और मैं अपने बहन बेटियों से कहूँगा कि वो इसको देखें और इसको समझें। और ये बच्चों के लिए बिल्कुल ईजी बनने वाली चीज़ है कि आप सुबह अगर बनाएंगी तो मेरा ख्याल 5 से 7 मिनट के अंदर आपका ये रेडी हो जाएगा, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। देखें अब ये हमारी चिकन भी हो गई, और ये देखें प्याज भी नरम हो गया। इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि अभी इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। सॉल्ट जो है ये आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं कि कितना आपको चाहिए। ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा सॉल्ट इस्तेमाल किया है इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें वाइट पेपर देखें ये यूज़ कर रहा हूँ। ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। आप चाहें बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन टेस्ट के लिहाज से इसको होना ज़रूरी है। थोड़ा सा चाहे थोड़ा डाल दें, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट होगा। वाइट पेपर नुकसानदेह चीज़ें नहीं है, तो ये डाला है मैंने। और अब देखें इसमें मैंने शिमला मिर्च काट के रखी हुई थी, ये मैंने इसमें डाल दी है, और इसको थोड़ा सी देर चलाऊँगा ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए। और नरम होने के बाद साथ ही ये समझ लें बस रेडी पे है। इसमें कुछ नहीं डालना होता, ना कोई ऐसी चीज़ डालनी है कि जो लिक्विड हो। ये खुश्क आइटम है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये आप डबल रोटी से खाएं, रोटी से खाएं, जिस तरह दिल करे आप खाएं। ये बहुत प्यारी लगती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ बनती है आपके बच्चों के लिए। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों को फ्रेश चीज़ और आपके हाथ की बनी हुई मिल जाएगी। जब वो बच्चे खाएंगे तो खुश भी होंगे इंशाल्लाह। अब देखें कि जैसा अब ये देखें कि इसका भी चेंज हो गया कलर, और ये देखें मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें सिरका यूज़ किया, वो
सॉरी वेनिगर वो सॉरी जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि इसमें मैंने सोया सॉस थोड़ा सा यूज़ किया है, और इसी तरीके से मैं इसमें थोड़ा सा चिली सॉस यूज़ करूँगा। वो भी इसलिए कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ये बस इतना है, यानी कि टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही लीजिएगा। और ये देखें, ये अब हमारा रेडी पे है। और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगा ये टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं। ये भी देखें, इसे जूलियन ही काट रखा है, यानी कि बारीक बारीक काट रखा है, पतले पतले करके। तो ये देखें, ये आपका ये रेडी होता जाएगा। बस ये आपका हो गया। अब ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, और ये देखें, और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह आप जब खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे इसको। ये वो चीज़ है, इसे कहते हैं चिकन झटपट। और ये देखें, ये मैंने ग्रीन प्याज थोड़ा सा इसमें लगा देना है। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने ग्रीन प्याज इसमें यूज़ किया है, जो कि आप देख रहे हैं। तो ये बस मैंने अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज़रा सा चलाना है और चूल्हा बंद कर देना है। ये देखें, ये आपका चिकन झटपट रेडी है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बहन बेटियाँ जो देख रही हैं वो इंशाल्लाह इसको बहुत पसंद करेंगी, और पसंद के साथ साथ बनाएंगी भी, और मुझे भी बताएंगी कि कैसा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को देखते रहेंगे इसी तरीके से, और आगे भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इस चैनल पे कितनी इजी रेसिपी हैं और कितना घर के मसालों से बनाने बताया जा रहा है। कोई इसमें बाहर से चीज़ें ज़्यादा लाने वाली नहीं थी, क्योंकि अमूमन घरों में सोया सॉस वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बाहर से आपको लानी पड़ेगी। ये देखें मेरा आज का, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।